और मंचासीन सभी अतिथिगण, अगर मैं किसी का नाम भूल गई हूँ तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन और वंदन। और मारे सामने बैठा थकी मारी माया, मारी बहना, मारा बड़ा बुजुर्ग, युवा साथीगण, आप सबा ने मारो राम राम। आज हमारे मध्य में देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी चुनाव में विजय का आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। राजनाथ सिंह जी का राजसमंद के साथ एक बहुत गहरा संबंध रहा है। स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी के प्रत्येक चुनाव में आपने राजसमंद में आकर मार्गदर्शन दिया है और आज जब से हमें ये खबर मिली है कि हमें फिर से इनका आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन मिलने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे यकीन है कि ऊपर से मेरी माता जी ने इनके स्वरूप में मुझे ये आशीर्वाद आज प्रदान करा है। आज जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, देश को आगे बढ़ाने में, महिलाओं की भूमिका को आगे बढ़ाने में, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को नई शक्ति देने के लिए, महिला आरक्षण करने वाला विश्व का पहला देश हमारा भारत देश बन गया है। मुझे स्मरण है जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। और ये जो कड़ी उन्होंने चालू करी थी, उस कमेटी में स्वर्गीय सुषमा जी और आदरणीय स्वर्गीय किरण जी भी शामिल थे। और आज जब हम यहाँ पर पूरी मातृशक्ति, यहाँ पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी को, हमारे प्रधानमंत्री, देश के गौरव आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए आई है, तो उनके मन में ये बात ज़रूर आ रही है कि ये शुरुआत आप ही ने करी थी और हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विगत 5 वर्षों में राजस्थान में महिला उत्पीड़न, महिलाओं को लेकर जिस तरीके के हादसे हुए हैं, हम सब मिलकर, पूरी मातृशक्ति ने मिलकर अब ये निर्णय ले लिया है कि राजस्थान में इस बार सिर्फ और सिर्फ कमल खिलेगा। और हम सब आज आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि पूरी मातृशक्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसकी विचारधारा के साथ है। बहुत दुख होता है जब हम गांव में जाते हैं और किसान भाई हमें बिजली की शिकायत करते हैं, इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे बिल बहुत बढ़ गए हैं, खेतों में हमें पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण हमारी सिंचाई पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसी झूठे वादे करने वाली इस कांग्रेस सरकार को हम सब किसान भाई, यहाँ पे विराजमान एक एक किसान भाई और राजसमंद विधानसभा के सभी किसानों ने ये निर्णय लिया है कि राजस्थान में हम कमल खिलाएंगे, क्योंकि ये जो झूठ हमसे बोला गया था, हमें ये कहा गया था कि 10 दिन में हम किसान ऋण माफ़ करेंगे, हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, पर्याप्त बिजली देंगे। हमें याद है वो समय भी जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की सरकार में पर्याप्त बिजली हमें मिलती थी, लेकिन आज ये स्थिति है कि कभी 4 घंटे और कभी 5 घंटे ही हमें बिजली मिल पाती है। यहाँ पे विराजमान इस राजसमंद की विधानसभा का एक एक व्यक्ति, एक एक सदस्य ये जानना चाहता है कि उपचुनाव में जब बड़ी बड़ी थोती घोषणाएं हुई, हमसे ये कहा गया
कि RK हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं और बेहतर कर दी जाएगी। तो हम सब ये जानते हैं कि सुविधाओं को किस तरीके से इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ छला है और झूठी झूठी बातें कही है। हमें कहा गया था कि आपको पर्याप्त डॉक्टर मिलेंगे, हमें कहा गया था कि आपको पर्याप्त सुविधा मिलेगी, लेकिन आज हमें सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर ही कोई सुविधा मिल पाई है, धरातल पर वो नहीं उतर पाई। और इसका संघर्ष हम सब पिछले 2.5 सालों में करते आए हैं। बहुत दुख होता है जब ये सुनने में आता है, जब मुझे मेरी विधानसभा के, मेरे परिवार के सदस्य इन बातों के लिए फ़ोन करते हैं कि हमारे को हमारे त्योहार मनाने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है, हमारे को हमारी हनुमान जयंती हो, चाहे नवरात्रि हो, कोई भी जुलूस निकालने के लिए छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी सरकार का अंत तो आना तय है ही, और क्यों नहीं हो। जिस सरकार ने हमारे राम भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था, वो सरकार तो अब जाने की तैयारी में है। आप सबको आज यहाँ पर मिलकर इस बात का यकीन दिलाना है कि जिस प्रकार से एक झटके में हम सब ने मिलकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतनी शक्ति प्रदान करी कि उन्होंने 370 धारा एक क्षण में हटा दी। उन्होंने हमारे राम मंदिर को एक पल में उसको ना ही सिर्फ आज स्थापित करने जा रहे हैं, लेकिन 22 जनवरी 2024 को राजसमंद की जनता भी वो पल ज़रूर देखेगी एक साथ मिलकर कि हमारा राम मंदिर अयोध्या में किस तरीके से स्थापित होने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो विचारधारा रखी, जो सोच से काम करा कि मेरी माताओं को, मेरी बहनों को पानी की इतनी बड़ी समस्या रहती है कि उन्होंने एक झटके में हर घर नल योजना हमें पहुंचाई और इतनी आसानी से 3 तलाक को हटा दिया। जो पीड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिनको ये नहीं पसंद कि हम उन्हें मंत्री बुलाएं, जो इस बात से संतुष्ट रहते हैं कि वे प्रधान सेवक के रूप में इस जनता की निरंतर बिना किसी छुट्टी लिए हमारी सेवा करते रहें, इस जनता की सेवा करते रहें, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनका सहयोग और साथ दिया है। तो आज आज़ादी की अमृत काल में राजस्थान फिर से विकास के नए युग में प्रवेश करे, इसके लिए हम सबको मिलकर डबल इंजन की सरकार बनानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह विश्वास दिलाना है कि राजस्थान में नया सवेरा आने वाला है। इसके लिए सुशासन का हमें कमल खिलाना है। अंत में मैं आप सब से यही निवेदन करूंगी कि नामांकन में कुछ भी लिखो, बस नाम मोदी होगा। मेरी, आपकी और हम सब की पहचान मोदी होगा। ईवीएम के बटन पर अब सिर्फ निशान मोदी होगा। 3 दिसंबर को सभी देखना, परिणाम मोदी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन, आपके इस स्नेह को, इस आशीर्वाद को सदैव अपने दिल में रखकर आपकी सेवा निरंतर करती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।